हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इतिहास की गहराइयों में उतरते हुए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं। मुगल भारत क्यों आए? क्या कारण थे कि मुगलों ने अपना वतन छोड़कर भारत के विशाल उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने का फैसला किया? अगर आप इतिहास के शौकीन हैं या अतीत के बारे में जानने के इच्छुक हैं, तो हमारे साथ बने रहें। आपको एक दिलचस्प सफर पर ले चलेंगे। पहला और शायद सबसे स्पष्ट कारण था धन। मध्यकालीन युग में भारत दुनिया के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक था। सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर भारत में असीमित संपत्ति, फलते फूलते व्यापारिक मार्ग और समृद्ध संसाधन थे। भारतीय धन की कहानियां दुनिया के दूर दराज हिस्सों तक पहुंच चुकी थीं, जिनमें मध्य एशिया भी शामिल था, जहां से मुगल आए थे। बाबर और उनके मुगल उत्तराधिकारी भारत की समृद्धि से भली भांति परिचित थे, लेकिन क्या धन ही एकमात्र कारण था? आइए जानें कि और कौन सी वजहें थीं जिन्होंने उन्हें भारत की ओर आकर्षित किया। जब भारत समृद्धि के शिखर पर था, तब मध्य एशिया, जहां से मुगलों का उद्गम हुआ, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक गिरावट का सामना कर रहा था। तैमूर द्वारा स्थापित तैमूरी साम्राज्य आंतरिक संघर्षों और कमजोर होती अर्थव्यवस्था के कारण विघटन के कगार पर था। मध्य एशिया के कठोर, शुष्क वातावरण के मुकाबले भारत की उपजाऊ भूमि बहुत अधिक आकर्षक थी। बाबर के लिए भारत केवल एक अवसर की भूमि नहीं थी, बल्कि एक आवश्यकता थी। अपने पुश्तैनी इलाकों से बेदखल होने के बाद उन्हें नई भूमि की आवश्यकता थी, जिसे वह जीत सकें और शासन कर सकें। बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वह एक दूरदर्शी थे। वह अपने पूर्वजों चंगेज खान और तैमूर की तरह एक महान साम्राज्य का निर्माण करने का सपना देखते थे। भारत अपनी विशाल भूमि और विविध जनसंख्या के साथ उनके इस सपने को साकार करने के लिए एक आदर्श मंच था। भारत पर आक्रमण सिर्फ धन के लिए नहीं था, यह एक विरासत बनाने के लिए था। बाबर चाहते थे कि उनके वंश का नाम सदियों तक याद रखा जाए, और उन्होंने इसे सफलतापूर्वक हासिल किया। उनके वंशजों के तहत मुगल साम्राज्य विश्व इतिहास के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक बन गया। मुगल आक्रमण का एक और दिलचस्प पहलू धर्म और संस्कृति की भूमिका है। मुगल मुस्लिम थे, और इस समय के दौरान इस्लाम के प्रसार का विचार कई आक्रमणकारियों के लिए प्रेरक शक्ति था। हालांकि मुगल, विशेष रूप से अकबर, ने एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म, इस्लाम और अन्य परंपराओं के तत्वों को मिलाकर एक समन्वित संस्कृति को बढ़ावा दिया। मुगलों ने केवल विजय प्राप्त नहीं की, उन्होंने एकीकृत किया। उन्होंने एक सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत बनाई जो आज भी भारत को प्रभावित करती है। तो मुगल भारत क्यों आए? इसका उत्तर बहुआयामी है। यह महत्वाकांक्षा, आवश्यकता और भारत की संपत्ति और संस्कृति के आकर्षण का मिश्रण था। उनका आगमन भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत था, जिसने आने वाले सदियों तक इस उपमहाद्वीप को आकार दिया। अगर आपको इतिहास में ये गहराई पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट्स में बताएं आप किन अन्य ऐतिहासिक विषयों के बारे में जानना चाहेंगे।